नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर हमारी पहचान और कानून से जुड़ा है, और ये सब सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की वजह से चर्चा में है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सवाल सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं। क्या धर्म बदलने से किसी की जाति भी बदल जाती है, मतलब कानून की नज़र में? यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। एक तरफ है जन्म से मिली पहचान और दूसरी तरफ है अपनी मर्जी से चुना गया धर्म, और इन दोनों के बीच का जो टकराव है उसी को आज समझेंगे। देखिए, हर बड़े कानूनी सवाल के पीछे ना एक इंसानी कहानी होती है, और इस मामले में भी ऐसा ही है। ये कहानी है एक पादरी की, जिनका नाम है चिंथड़ा आनंद। तो ये चिंथड़ा आनंद है कौन? वो आंध्र प्रदेश के मडिगा समुदाय से आते हैं, जो कि एक अनुसूचित जाति है। अब हुआ ये कि वो एक पादरी के तौर पर काम करते थे, और इसी वजह से उन पर न सिर्फ हमला किया गया, बल्कि जाति को लेकर भद्दी बातें भी कही गईं। और जानते हैं, यही एक शिकायत, यही एक मामला एक छोटे से पुलिस स्टेशन से शुरू होकर भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो ये मामला कोर्ट में कैसे आगे बढ़ा, जरा ये भी देख लेते हैं। जनवरी 2021 में हमला हुआ, अप्रैल तक चार्जशीट भी फाइल हो गई, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर 2025 में आया एक बड़ा मोड़। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने केस ही रद्द कर दिया। और वजह यह बताई कि आनंद एक ईसाई पादरी हैं, इसलिए वो SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा नहीं मांग सकते। बस इसी फैसले को चुनौती देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, और उनके सामने दो तर्क थे जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। कोर्ट को इन्हीं दो दलीलों के बीच फैसला करना था। तो दलीलें क्या थीं? एक तरफ थे पादरी, जिनका कहना था कि भाई जाति तो जन्म से मिलती है, धर्म बदलने से सामाजिक सच्चाई थोड़ी बदल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोपी थे, उनका तर्क भी सीधा था। उन्होंने कहा कि कानून साफ साफ कहता है कि अनुसूचित जाति का दर्जा सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हैं। दो बिल्कुल अलग अलग बातें। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? चलिए कोर्ट के विश्लेषण को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, कोर्ट का पूरा फैसला एक लाइन पर टिका था। ये लाइन 1950 के एक राष्ट्रपति आदेश से आती है, और इसमें क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा कोई और धर्म मानता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। बस यही थी वो कानूनी लकीर। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी देखा कि इस कानून में बदलाव भी हुए हैं। 1956 में सिखों को इस लिस्ट में जोड़ा गया, फिर 1990 में बौद्धों को, लेकिन ईसाइयों को इसमें कभी भी शामिल नहीं किया गया। तो ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सोचा समझा कानूनी ढांचा था। अब एक और दिलचस्प बात, कानून में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रोफेस, यानी मानना। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दिल में मानने वाली बात है? नहीं। कोर्ट ने कहा प्रोफेस करने का मतलब है कि आप खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से उस धर्म को अपनाते हैं, उसका पालन करते हैं, ताकि सबको पता हो। तो अब कोर्ट ने इस परिभाषा को आनंद के केस पर लागू किया। उन्होंने कहा कि भाई, कोई इंसान अगर 10 साल से ज्यादा पादरी के तौर पर काम कर रहा है, तो ये तो ईसाई धर्म को खुलेआम सार्वजनिक रूप से प्रोफेस करने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ये बिल्कुल साफ है। तो इन सारी दलीलों और विश्लेषण के बाद अब बारी थी अंतिम फैसले की, और कोर्ट ने सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाया, बल्कि भविष्य के लिए कुछ बहुत ही साफ नियम भी बना दिए। तो फैसला क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और आनंद की अपील खारिज कर दी, मतलब केस खत्म। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ एक केस को निपटाने के लिए नहीं किया। उन्होंने आगे बढ़कर इस पूरे मुद्दे पर भविष्य के लिए एक गाइडलाइन, एक तरह का कानूनी रोड मैप ही तैयार कर दिया। और यही इस फैसले की सबसे बड़ी बात है। तो ये 5 नियम क्या हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला नियम बहुत ही सख्त धार्मिक शर्त है। अनुसूचित जाति का सदस्य माने जाने के लिए हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का होना जरूरी है, बस कोई अगर मगर नहीं। दूसरा, जैसे ही कोई दूसरा धर्म अपनाया, SC का दर्जा तुरंत खत्म, उसी पल। तीसरा, दर्जा गया तो उसके साथ मिलने वाले सारे फायदे और कानूनी सुरक्षा जैसे SC/ST एक्ट, वो भी खत्म। चौथा, ऐसा नहीं हो सकता कि सामाजिक जीवन में कोई और धर्म माने और सरकारी लाभ के लिए SC दर्जे का दावा करें। यह दोहरी पहचान नहीं चलेगी।
और पांचवा, अगर किसी को वापस आकर एससी दर्जा फिर से पाना है तो ये बहुत मुश्किल है। उन्हें ना सिर्फ धर्म बदलना होगा बल्कि ये भी साबित करना होगा कि उनकी पुरानी जाति बिरादरी ने उन्हें वापस अपना लिया है। अच्छा, यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या ये नियम अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर भी लागू होते हैं? तो कोर्ट ने इस पर भी एक बहुत जरूरी बात साफ की और जवाब है नहीं, दोनों के लिए नियम बिल्कुल अलग हैं। अनुसूचित जातियों के लिए धर्म की शर्त बहुत सख्त है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए धर्म का कोई टेस्ट ही नहीं है। वहां पर यह देखा जाता है कि क्या धर्म बदलने के बाद भी वो व्यक्ति अपनी आदिवासी पहचान, अपने रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो एसटी के मामले में धर्म नहीं, पहचान ज्यादा मायने रखती है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात या कहें कि की टेकअवे क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एक लकीर खींच दी है। कानून की नज़र में शेड्यूल कास्ट का दर्जा और धर्म ये दोनों एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हैं। अगर कोई हिंदू, सिख या बौद्ध है तो ही उसे एससी माना जाएगा, ये एकदम साफ है। और आखिर में कोर्ट के ही शब्द इस पूरी बात को समेट देते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई ये चाहे कि वो दूसरे धर्म का पालन भी करे और अनुसूचित जाति के फायदे भी ले, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। जैसा कि कोर्ट ने कहा, दोनों स्थितियां परस्पर विरोधी हैं और संवैधानिक योजना के विपरीत हैं। और इस एक लाइन ने इस पूरे जटिल मुद्दे पर सारी बहस को खत्म कर दिया।